दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पीएन चतुर्वेदी और न्यूज़ कवर में आपका स्वागत है। कल दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच में एक ट्रेड डील हुई है और ये डील जो कई महीनों से फंसी हुई थी और अमेरिका ने 25% का टैरिफ लगा दिया था भारत के सामानों के ऊपर और रूस से तेल आयात करने के कारण 25% का और पेनल्टी लगा दी थी। इस तरह से भारत पर कुल 50% का टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया था। उसमें कल भारत की और अमेरिका की डील हुई। ऐसा कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपनी ट्रूथ सोशल की साइट पर ये ट्वीट किया कि भारत के प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट पर, भारत के प्रधानमंत्री के निवेदन पर उन्होंने एक ट्रेड डील पक्की कर ली है, जिसमें उन्होंने यह कहा कि अमेरिका व इंडिया आज की इस ट्रेड डील में जो उन्होंने फाइनलाइज कर लिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ट्रंप की इस ट्वीट के अनुसार अमेरिका जो वर्तमान में भारतीय सामानों पर 25% का आयात शुल्क लगाता है, जो इंपोर्ट टैरिफ लगाता है, उसको घटाकर अब अमेरिका ने 18% कर दिया है। तथा आगे ट्रंप ने यह भी लिखा है कि इसके बदले भारत अमेरिका के सामानों पर कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। उन्होंने तो यह भी लिखा है कि भारत अमेरिकी सामानों के इंपोर्ट पर 0% का टैरिफ लगाएगा, अतः 0% का इंपोर्ट लगेगा। जो सामान अमेरिका से भारत में आएगा उसमें भारत कोई टैक्स नहीं लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने डील को अनाउंस करते हुए आगे लिखा कि अमेरिका भारत को ऊर्जा, जिन क्षेत्रों में ये वो एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को, उसमें शामिल है ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि, वो कोयला के क्षेत्र, इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई सामग्रियां अमेरिका भारत को सप्लाई करेगा। साथ ही भारत अमेरिका से, यह ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन का आयात करेगा। $500 बिलियन यानी हाफ ए ट्रिलियन डॉलर का आयात भारत अमेरिका से करेगा। ट्रंप ने आगे यह कहकर भी चौंका दिया है कि मोदी ने उनसे वादा किया है कि भारत अब रूस से कोई कच्चा तेल नहीं खरीदेगा। भारत अब रूस से कोई कच्चा तेल, मतलब ज़ीरो इंपोर्ट भारत करेगा कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का, रूस से। ट्रंप की ट्वीट से ऐसा लगता है कि ये जैसे कोई समझौता नहीं हो, बल्कि ट्रंप का आदेश हो भारत को कि भारत फला फला चीज़ें करेगा। ऊपर से ट्रंप ने यह खुलासा किया है कि उन्होंने यह एग्रीमेंट प्रधानमंत्री मोदी की रिक्वेस्ट करने पर, अपने प्रिय दोस्त के लिए ऐसा किया है। निवेदन करने पर, उन्होंने मोदी जी के निवेदन करने पर यह डील की है। अदरवाइज इसका अर्थ यह है कि अदरवाइज ये डील नहीं करते। यह बहुत ही आश्चर्यजनक व एक तरह से किसी देश को अपमानित करने जैसा है। इसके कुछ देर बाद ही मोदी जी ने अपना ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इस डील पर मोदी जी को दिल से, ट्रंप साहब को दिल से धन्यवाद दिया और यह भी कहा कि यह एक वंडरफुल अनाउंसमेंट है। इसमें क्या वंडरफुल है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तथा इस डील से मोदी जी बहुत डिलाइटेड हैं। उन्होंने लिखा इस वंडरफुल अनाउंसमेंट, और वो काफ़ी डिलाइटेड है इस डील को लेकर। अभी डील की कोई डिटेल्स नहीं आई है, क्या एग्रीमेंट हुआ है, कब लागू किया जाएगा, किन क्षेत्रों में रहेगा, क्या शर्तें होंगी, इसके बारे में भी कोई डील नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं आया है। लेकिन भारत और अमेरिका दोनों इसको रिजॉयस कर रहे हैं। और पर जैसा ट्रंप ने कहा है और जैसा लिखा है ट्रू सोशल पर, उन्होंने कल के अपने ट्वीट में, ट्रू सोशल में आप देखेंगे उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी ट्वीट लिखी है। तो जिस तरह से मोदी जी ने अपनी ट्वीट ट्रंप के बाद लिखी, उनके उत्तर में लिखी, उससे लगता है कि ट्रंप की चाटकारिता ही मोदी जी कर रहे हैं। पूरी तरह से एक चाटकारिता का ट्वीट है वो, और उससे किसी भी भारतीय नागरिक के कान खड़े हो सकते हैं। टैरिफ के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो टैरिफ के फ्रंट पर अमेरिका भारतीय सामानों पर, जो भारत से सामान अमेरिका में जाएगा, उस पर अमेरिका अपने यहाँ 18% का आयात शुल्क लगाएगा। भारत को जो अमेरिकी सामान हैं, जो अमेरिका से सामान भारत में आएंगे, उन पर 0% का टैरिफ भारत लगाएगा। यानी अमेरिका मजबूर कर रहा है कि अमेरिकी उत्पाद जो भारत में भेजे जाएंगे उन पर भारत सरकार कोई टैक्स नहीं लगाएगी। अर्थात अमेरिकी सामान निःशुल्क अबाध गति से भारत में घुसेंगे और भारत सरकार कुछ नहीं कर सकेगी। जबकि अमेरिका, हमारे जो सामान अमेरिका जाएंगे पहले उनको रोकेगा, उन पर 18% का टैक्स लगाएगा, और जब 18% का टैक्स वसूल हो जाएगा तब वो सामान अमेरिका में घुसने देगा। इसी तरह से अमेरिकी एक्सपोर्ट को लेकर के है। ट्रंप ने यह भी लिखा है कि अमेरिका भारत को किन क्षेत्रों में निर्यात करेगा।
इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ऊर्जा, जिसमें कच्चा तेल है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, तथा कोयला के क्षेत्रों में वो निर्यात करेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में ट्रंप ने कहा है कि भारत अमेरिका से ज़्यादा कच्चा तेल खरीदेगा, तथा यह भी कहा है कि भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीद सकता है। यानी भारत किस देश से तेल खरीदेगा ये ट्रंप तय करेंगे, भारत नहीं तय करेगा, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर है। हमारी आत्मनिर्भरता इतनी महान है कि हम अमेरिका से पूछकर तेल खरीदेंगे। रूस से तुमने मना कर ही दिया, जैसा ट्रंप ने कहा है कि भारत अब रूस से कोई तेल नहीं खरीदेगा। इसके बाद आता है सबसे जो सेंसिटिव क्षेत्र है, वो कृषि का क्षेत्र है। कृषि के क्षेत्र में सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि कृषि व डेयरी भारत के ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक तरह से जीवन के सब्सिस्टेंस के लिए रीढ़ की हड्डी है। भारत में 65% लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भर करते हैं, और कृषि क्षेत्र का भारत की जीडीपी में 18% का योगदान है। एक बड़ा योगदान है ये। जबकि अमेरिका में कृषि पर जो जनसंख्या निर्भर करती है वो मात्र 1.2 से 1.3% है। 65% की तुलना में इसको आप समझने का प्रयास करिए कि भारत के लिए कृषि कृषि कितनी महत्वपूर्ण है और अमेरिका के लिए कृषि कितनी महत्वपूर्ण है। जहां भारत में एक 65% लोग डिपेंड करते हैं कृषि पर, जीवन जी रहे हैं, वहीं अमेरिका में 1.2 से 1.3% लोग हैं। जहां भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 18% है, वहीं अमेरिका में कृषि का योगदान उनकी जीडीपी में 5.5% के आसपास है, जो भारत की तुलना में कहीं कंपेयर नहीं करती है। इस तरह स्पष्ट है कि भारतीय किसानों की अमेरिकी किसानों से तुलना नहीं की जा सकती। भारतीय किसान जीवन जीने के लिए खेती पर निर्भर हैं, जबकि अमेरिकी किसान प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो भारत के किसानों को अमेरिका के किसानों से तुलना नहीं की जानी चाहिए, और भारत को अपने कृषि नीति पर, आज तक की जो कृषि नीति रही है, आज तक जो कृषि नीति अपनाई गई है, उस पर ही लागू रहना चाहिए। हमें अपने किसानों को प्रोटेक्शन देना होगा, और अगर प्रोटेक्शन मोदी जी नहीं दे पाते हैं तो यह डील कृषि क्षेत्र के लिए अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण डील होगी। डेयरी के क्षेत्र में एक बड़ी समस्या ये हो जाएगी कि जो डेयरी क्षेत्र में जो उत्पाद खिलाए जाते हैं पशुओं को वहाँ, वो नॉन वेजिटेरियन नेचर के होते हैं। तो अब क्या भारत में जो दूध आएगा, जो डेयरी के प्रोडक्ट आएंगे, अगर दूध आएगा उसे शंकर जी की पिंडी पे चढ़ाना है, तो क्या हम अब शंकर जी की पिंडी पर नॉनवेज खाई गायों का दूध चढ़ाएंगे? क्या नॉनवेज खिलाई गई गायों का दूध शाकाहारी होगा? क्या वो शाकाहारी जो दूध है नॉनवेज खाती हुई गायों का, मतलब नॉनवेज का फीड खाने वाली गायों का जो दूध होगा, वो भगवान पर शुद्ध दूध के रूप में चढ़ाया जाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। ये ऐसा लग सकता है कि इसका डील से क्या लेना देना, लेकिन भारत का जो साइक है, भारत की जो मानसिकता है, उस मानसिकता में खासकर हिंदुओं के लिए, उस मानसिकता में ये बड़ा बड़ा रोड़ा और बड़ा सेंसिटिव मुद्दा बनेगा। दूसरा क्षेत्र आता है जो मोदी जी ने जिसको स्वीकार कर लिया होगा, ऐसा ट्रंप की ट्वीट से लगता है, वह यह कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन का आयात करेगा। यह आयात 1 साल में करेगा कि 10 साल में करेगा, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। अगर 10 साल में इसको बांट दिया जाता है, 10 साल में 500 बिलियन का आयात अगर करना है तो बड़ी बात नहीं है, ये समझ में आ सकती है। लेकिन अगर $500 बिलियन का आयात भारत अमेरिका से 1 साल में करेगा तो ये समझ से परे है, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि भारत का जो अप्रैल से लेकर के 25 दिसंबर तक, इस वित्तीय वर्ष का 25-26 वित्तीय वर्ष का जो दिसंबर 25 तक का कुल इंपोर्ट है, वो $731 बिलियन है। मान लीजिए कि मार्च तक $800 बिलियन हो जाएगा। अगर टोटल इंपोर्ट $800 बिलियन, $900 बिलियन भी है, तो $500 बिलियन का एक साल में एक देश से आयात भारत कैसे कर पाएगा? भारत के लिए संभव नहीं है। और जिस देश की टोटल जीडीपी 4.2 ट्रिलियन के आसपास हो, वो $500 बिलियन का एक कंट्री से आयात करे, ये कहीं से समझ में नहीं आता है। और इस पर और डिटेल की आवश्यकता होगी कि एग्रीमेंट में क्या कहा जाता है, उसके बाद ही इस पर सही बात की जा सकती है। दूसरा मुद्दा है दोस्तों रूसी तेल का। रूसी तेल को लेकर भारत अस्पष्ट रहा है। जब यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध का फायदा उठाकर रसिया ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भारत को बहुत सस्ती दरों पर तेल दिया है, 30 से 35% के डिस्काउंट पर तेल दिया है, और भारत ने उसका भरपूर फायदा उठाया है। अमेरिका का कहना है कि इसका फायदा भारत ने नहीं उठाया है, भारत की जनता ने नहीं उठाया है,
ये फ़ायदा 2-3 घरानों ने उठाया है, जिसमें रोज़नेफ्ट और लुकायल जो हैं रूस के, उन कंपनियों पर जब प्रतिबंध लगाया अमेरिका ने, तो रोज़नेफ्ट और लुकायल से डील करने वाली, व्यापार करने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वगैरह कंपनियां आईं। तो अमेरिका का कहना है कि जो भारत ने कच्चा तेल रूस से खरीदा और उसको रिफाइन करके जो यूरोप में बेचा है, उसे जो जो उससे जो प्रॉफिट आई है, वो भारत की जनता को नहीं मिला। वो प्रॉफिट औद्योगिक घरानों को गई, कुछ सरकारी कंपनियों को गई होगी। इसलिए उसने इस पर, ये रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अमेरिका जो भी कहे, भारत की अपनी नीति क्या है, भारत सरकार क्या कह रही है? भारत सरकार ने कहा शुरू में अगस्त सितंबर में, जब अमेरिका ने, ट्रंप ने रादर, अमेरिका ने तो नहीं, ट्रंप की नीतियों से अमेरिका के पूरे लोग सहमत नहीं हैं, इसलिए ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया था इंडिया पर, तभी इंडिया ने कहा था कि हम अपनी डिपेंडेंस कम करेंगे इस तेल पर। और अब कल के ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने कहा है कि हम पूरी तरह से रूस के तेल को इंपोर्ट करना, आयात करना बंद कर देंगे। अगर ऐसा है तो ये समझ लें कि भारत और रूस के संबंध बिगड़ेंगे, भारत और रूस के संबंध इससे खराब होंगे। मोदी जी ने इसे स्वीकार किया है, तो ये भारतीय विदेश नीति का बहुत बड़ा फेलियर है। भारतीय विदेश नीति, यह नहीं सरकार तय कर पा रही कि हमारी विदेश नीति है क्या, हमारी बिजनेस नीति है क्या। एक दिन कभी चीन के साथ जाते हैं, कभी रूस के साथ जाते हैं, कभी अमेरिका के साथ, कभी यूरोप के साथ। अभी आपने यूरोप के साथ डील की है और आपने तुरंत अमेरिका के साथ डील डिक्लेयर कर दी। तो इस तरह से अमेरिका में भी आपने को डाउट में रखा और आप यूरोपियन यूनियन को भी डाउट में रख रहे हैं। तो भारत की क्रेडिबिलिटी पर सवाल सवाल उठ रहा है। जिस तरह के ट्रंप के आने के बाद अमेरिका की रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ खड़े हुए हैं, उसी तरह से मोदी जी की नीतियों के कारण अब इस तीसरे कार्यकाल में दुनिया भर में भारत की रिलायबिलिटी और भारत की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इसीलिए दिमित्री पेस्कोव, जो रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के राइट हैंड माने जाते हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का संज्ञान है, हमने इसे संज्ञान में लिया है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने कहा कि भारत ने हमसे तेल नहीं खरीदने के बारे में कोई बात नहीं की है, कोई चर्चा नहीं की है। इस भाषा से, पेस्कोव की इस भाषा से स्पष्ट है कि जो भारत की सीसा विदेश नीति है, उससे रूस खासा नाराज है और भारत को इस बात को ध्यान रखना होगा कि रूस से हम अपने संबंध को किस तरह से बनाएं, क्योंकि भारतीय सेना की बहुत बड़ी डिपेंडेंस रूस पर है। आपके सारे प्लेटफॉर्म्स मिलिट्री के रूस के प्लेटफॉर्म से आधारित हैं और रूस ही एक ऐसा रिलायबल देश है जिसने आज तक आपको भरोसा दिया है। अमेरिका ने कभी भरोसा नहीं दिया आपको। जॉन एफ कैनेडी के बाद रूस के किसी राष्ट्रपति ने, अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने भारत का साथ नहीं दिया है। हमें इसका ध्यान रखना होगा। और यह सरकार पिछले 11 सालों से इसी नीति से दूर होकर अमेरिका के करीब गई और अमेरिका ने करीब जाने का ये नतीजा दिया कि भारत को 50% के टैरिफ, दुनिया का सबसे ज़्यादा टैरिफ के जाल में फंसा दिया। ट्रंप की ट्वीट के बाद मोदी जी ने जो ट्वीट किया है, उससे लगता है कि मोदी जी कारपेट की तरह ट्रंप के आगे बिछ गए हैं। एग्रीकल्चर ट्रेड को, जो एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र का ट्रेड है, वो देश को बेचने जैसा, अगर ये हो जाता है तो ये देश को बेचने जैसा है। किसानों के लिए, इस देश के गरीब किसानों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगी यह डील। और यह डील इस तरह से जो डेयरी उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनके जीवन के सब्सिस्टेंस पर एक अटैक होगी और शायद ये बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देगी, क्योंकि इससे उस कृषि के क्षेत्र में जब रोजगार कम होंगे तो मजदूरी करने जाएंगे, मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी और मजदूरों के लिए भी इस देश में रोजगार कम है। तो एक बड़ी भयावह स्थिति सामने आ सकती है अगर ये डील आगे क्रियान्वित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कृषि व डेयरी सेक्टर तो इससे बर्बाद हो ही जाएगा, बेरोजगारी भी बेतहाशा बढ़ जाएगी और अर्थव्यवस्था तो निश्चित है कि डगमगा जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कितनी अच्छी अर्थव्यवस्था है, ये सिवाय भाजपा के लोगों को और किसी को मालूम नहीं पड़ता है। भाजपा के लोगों को बस पता है कि बड़ी अच्छी अर्थव्यवस्था है, उनके लिए तो सब कुछ अच्छा है, देश भी विश्व गुरु है। सिर्फ शब्दों को कहना है तो बात अलग है, लेकिन आपको हकीकत में डेटा के आधार पर, क्वांटिफिकेशन के आधार पर बात करनी है तो आपके पास, सरकार के पास, भाजपा के पास कोई डेटा नहीं है। आज तक उन्होंने 11 सालों में कोई डेटा नहीं दिया है और जो डेटा दिया है वो चैलेंज हो चुका है। तो दोस्तों, आशा है, उम्मीद है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी और भारत सरकार से हमारी गुजारिश है कि जो डील ट्रंप ने लिखी है, आप उस डील को कतई साइन मत करिए और अपनी डील की अपनी शर्तें बनाइए। उस शर्तों को देश को दिखाइए। आप कोई चीज़ करते नहीं है, दिखाते नहीं है, हर चीज़ को भ्रम की स्थिति में रखते हैं।
भ्रम और भय से देश नहीं चलता है, भ्रम और भय से डिक्टेटरशिप चल सकती है, लेकिन एक प्रजातंत्र नहीं चलता। और भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, इसको डिक्टेटरशिप में बदला नहीं जा सकता है। ये भी उतना ही सत्य है जितना सत्य है भारत का अस्तित्व। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार सबको कॉन्फिडेंस मिले, जनता को दिखाए कि ये डील की शर्तें क्या हैं, ये डील कब लागू की जाएगी, ये डील किन नियमों पे आधारित है। ये सब बातें सरकार को बतानी चाहिए और इस तरह से इस डील को पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।